For all the latest updates, please subscribe. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड गॉसिप। सो like every day we are once again present here with some bold, hot, spicy and trending updates from the world of Bollywood। हमारे आज के शो में हम आपसे बात करेंगे बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के वायरल हुए एक पुराने इंटरव्यू। उसके बाद बात करेंगे उस तस्वीर की जिसने खोल दी है बच्चन परिवार की पोल। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और उनकी एक्स वाइफ प्रकाश कौर से जुड़े कई किस्सों पर हम बात करेंगे। और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा के लव अफेयर का किस्सा एक बार फिर से चर्चा में आ गया। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ऐश्वर्या के वायरल हुए इंटरव्यू की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनकी रियल और रील इन दोनों ही जिंदगी के बारे में जानने के लिए फैंस हमेशा से एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में ऐश्वर्या का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर आपको अब तक फिल्मों के इतने ऑफर्स मिलते हैं, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी। और उसके बाद दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। अब आखिर फिल्मों में ऑफर मिलने का क्रेडिट किसे देती हैं ऐश्वर्या और उसके बाद उनकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, इन दोनों ही सवालों पर क्या कहना है ऐश्वर्या राय बच्चन का। टेक अ लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ऐश्वर्या और उनके डार्लिंग हबी अभिषेक बच्चन के रिश्ते में दरार पड़ने की कितनी ही खबरें इन दिनों आ रही हैं और साथ ही खबरों के बाजार को गर्म कर रही हैं। लेकिन इन सब में से क्या सच है क्या झूठ है, ये कह पाना वाकई मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये दोनों कहते कुछ हैं और इनके एक्शंस दिखाते कुछ हैं। यही वजह है कि इतना सस्पेंस बना हुआ है इनके झगड़े की सच्चाई जानने के लिए। खैर, इसी बीच अब वायरल हुआ है ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपनी रियल और रील लाइफ को लेकर कुछ राज खोले हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल पूछा गया ब्यूटी क्वीन से ये कि शादी के बाद मां बनने के बाद भी आपको अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं, इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, शादी होना, मां बनना एक महिला की लाइफ का जरूरी हिस्सा है। जहां तक बतौर एक्ट्रेस आज भी ऑफर्स मिलने की बात है तो उसका क्रेडिट मैं अपनी मेहनत को देती हूं, अपने काम को सीरियसली लेती हूं। बस यही वजह है कि फिल्मों में आज भी एक्टिव हूं। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप पत्नी हैं, बहू हैं और मां भी, कौन सा रिश्ता आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, माँ बेटी का रिश्ता। आज भी जब उस पल को याद करती हूँ जब मैं माँ बनी थी तो दिल खुशी से भर उठता है। अपनी बेटी आराध्या को जब भी देखती हूँ तो लगता है जैसे भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया हो। आपको बता दें कि सिर्फ ये दो सवाल ही नहीं बल्कि इनके अलावा ब्यूटी क्वीन से और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस इंटरव्यू में, जिनके बारे में हम आपको अपनी आगामी रिपोर्ट्स के जरिए बताते रहेंगे। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज ऑल्सो अबाउट बच्चन परिवार। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बच्चन परिवार तो हमेशा से सुर्खियों में रहता है। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक फोटो हुई है सोशल मीडिया पर वायरल। ये फोटो है काफी ज्यादा क्यूट। अब भाई ऐश्वर्या की सारी फोटोज होती हैं ब्यूटीफुल, तो इस फोटो के क्यूट होने के पीछे क्या है लॉजिक। आपको बता दें कि इस फोटो के क्यूट होने के पीछे बड़ा ही क्यूट सा लॉजिक है। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ इस प्यारी सी फोटो में नजर आ रहे हैं उनके डार्लिंग हबी अभिषेक बच्चन और उनके फादर इन लॉ अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ठीक सुना आपने। और एक और बात आपको बता दें कि इस फोटो में वो अपने ससुर और अपने पति दोनों का ही हाथ थामे नजर आ रही हैं। अब आखिर वो कौन सा वक्त था जब ये प्यारी सी फोटो क्लिक की गई, और साथ ही इस प्यारी सी फोटो के क्लिक होने का, इस प्यारी सी फोटो के अब सोशल मीडिया पर वायरल होने का क्या है सीक्रेट, आइए दिखाते हैं आपको। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में जिनकी गिनती की जाती है वो है बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी खूबसूरती का एक अलग ही लेवल बढ़ा हुआ नजर आया हाल ही में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कांस में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरते हुए ऐश को 15 साल पूरे हो चुके हैं।
पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में वो साल 2002 में पहुंची थी फिल्म देवदास को प्रमोट करने। यूं तो ऐश की कांस जर्नी काफी खूबसूरत रही है, हर बार एक से बढ़कर एक खूबसूरत लुक में वो नजर आई। लेकिन आज हम आपको कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ऐश्वर्या की एक ऐसी फोटो दिखाने जा रहे हैं जो आपका दिल छू लेगी, जिसके पीछे की एक वजह इस फोटो का बच्चन परिवार से कनेक्शन है। गौर हो कि बच्चन परिवार अपनी बच्चन बहू से खफा है, इस तरह की बातें हमेशा से होती रही हैं। लेकिन आपको बता दें, साल 2008 के कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर बच्चन परिवार के साथ पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। और ये जो फोटो आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, उसमें ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन एक साथ नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि ऐश्वर्या कई बार पति अभिषेक के साथ इस तरह कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर नजर आ चुकी है। यानी कि बच्चन परिवार में खटपट हो रही है। इस तरह की खबरों पर भले ही इस परिवार का कोई सदस्य कुछ ना कहता हो, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो काफी हैं खबरों को अफवाह करार देने के लिए। बच्चन परिवार को लेकर खबरें तो हमेशा से आती हैं। अभिषेक यानी कि अभिषेक बच्चन कैसा व्यवहार करते हैं ऐश्वर्या से, ससुर अमिताभ और सास जया के साथ कैसी है बच्चन बहू की इक्वेशन, इस तरह के सवाल हमेशा से उठते आए हैं। इसी बीच ये जो प्यारी प्यारी फोटोज वायरल होती हैं, इन सब सवालों का जवाब दे देती हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के उन एक्टर्स में से एक रहे हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। धर्मेंद्र का उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ रिलेशन, उसके बाद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ उनका लव अफेयर, ये सब हमेशा ही खबरों के बाजार को गर्म रखता है। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र और प्रकाश कौर पर। प्रकाश कौर जो हमेशा से मीडिया की लाइमलाइट से खुद को दूर रखती आई हैं, लेकिन हाँ, उनके बारे में जानने के लिए हमेशा से धर्मेंद्र के फैंस के बीच उत्सुकता देखी जाती है। धर्मेंद्र के फैंस हमेशा से जानना चाहते हैं प्रकाश कौर से जुड़ी छोटी छोटी बातें, लेकिन प्रकाश कौर का इंटरव्यू लेना भी हमेशा से मुश्किल रहा है। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में जरूरी बातें, तो आपका इंतजार हुआ है खत्म, क्योंकि आज हम आपको धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के रिश्ते से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। बता दें आपको, प्रकाश कौर ने एक अच्छी पत्नी होने के सारे फर्ज अदा किए। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का रिलेशन हमेशा से बेहद प्यारा रहा है। इनके रिलेशन की छोटी छोटी बातें आज हम आप तक पहुंचाएंगे अपनी एक खास रिपोर्ट के जरिए, तो बिना इंतजार किए देखिए। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र मोस्ट हैंडसम और डैशिंग स्टार्स में से एक रहे हैं, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। 70 और 80 का दशक धर्मेंद्र की जिंदगी का वो वक्त था जब वो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी चार्म लोगों पर हावी कर रहे थे, खासकर एक्ट्रेसेस पर। और उस वक्त वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की वजह से। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी ड्रीम गर्ल उनके प्यार में पड़ गई। दोनों के इस अफेयर का एक खासा असर पड़ा धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी पर, जिससे धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर काफी परेशान हो गई। जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही इससे पीछे नहीं हटे, तो मजबूरन प्रकाश कौर को इससे पीछे हटना पड़ा। आज हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में इस लव ट्रायंगल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। उस वक्त आई रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश से अलग नहीं होना चाहते थे और ना ही हेमा मालिनी का साथ छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी कर ली ताकि उन्हें प्रकाश कौर को तलाक ना देना पड़े, जिसकी जानकारी हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में दे चुके हैं। और आज हम आपको प्रकाश कौर के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। गौर हो कि जब हीमैन के साथ प्रकाश कौर की शादी हुई, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। स्टारडम, ग्लैमर, चकाचौंध और बॉलीवुड नगरी, इन सब से उनका कोई वास्ता नहीं था, जबकि उनके पति उस वक्त हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की छवि एक ऐसे शख्स के तौर पर थी जो हर दूसरी हीरोइन पर अपनी जान छिड़कते थे। यही वजह रही कि करीब 2 दशकों तक प्रकाश कौर धर्मेंद्र की जिंदगी से गुमनाम रही, लेकिन एक अच्छी पत्नी बनने के उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र के हर रूप और रंग को प्रकाश कौर ने करीब से देखा, कभी इस हीरोइन के पीछे तो कभी किसी और के पीछे। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र ने खुद को शराब के नशे में इस कदर डुबा लिया कि उनकी हालत काफी खराब हो गई। लेकिन इस वक्त भी एक मजबूत स्तंभ बनकर अपने पति धर्मेंद्र के पीछे खड़ी रही उनकी पत्नी प्रकाश कौर। लोग चाहे धर्मेंद्र को लेकर कुछ भी बोलते रहे हों, लेकिन प्रकाश कौर का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। इनकी शादी को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र के हर ब्रेकअप के बाद प्रकाश धर्मेंद्र के लिए एक ऐसा कंधा बनकर सामने आई जिस पर सिर रखकर वो रोया करते थे।
बता दें आपको कि अपने एक इंटरव्यू में खुद प्रकाश कौर ने ऐसा कहा था कि धर्मेंद्र एक अच्छे पति तो नहीं बन सके, लेकिन हाँ, एक अच्छे पिता के उन्होंने सारे फर्ज अदा किए हैं। हमेशा धर्मेंद्र की तारीफें ही करती हुई देखी जाती हैं प्रकाश कौर। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं हिंदी सिनेमा की अधूरी रही प्रेम कहानी की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा, इन दोनों के लव अफेयर का किस्सा किसी से नहीं है छुपा। इन दोनों को लेकर समय समय पर बातें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन आज हुआ है कुछ ऐसा जिसके बाद कैसा है आखिर इन दोनों का रिश्ता, इस बात की चर्चा होने लगी है जोरों से। जी हाँ, खबरों के बाजार में एक बार फिर से इस खबर ने पकड़ लिया है जोर कि क्या वाकई अमिताभ और रेखा के रिश्ते की इक्वेशन अब तक नहीं सुलझी है। क्या इन दोनों के बीच अब दोस्ती भी बरकरार नहीं है। अब आखिर इतने सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ और रेखा का नाम एक बार फिर से इस तरह से एक साथ जुड़ने लग गया है। क्या अमिताभ ने किया है रेखा को इग्नोर, क्या रेखा ने कहा है अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ और, या फिर यह मामला किसी तीसरी ही टर्न पे मुड़ गया है। ये सभी बातें हम आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। टेक अ लुक। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सेलिब्रिटी में से एक हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में इतनी फिल्मों में काम किया है कि अब तो अमूमन हर हफ्ते ही उनकी किसी न किसी फिल्म की रिलीजिंग की सालगिरह आ जाती है, जिस पर बिग बी हमेशा ही अपने फैन की ट्वीट को रीट्वीट करके अपने फॉलोअर्स को उस खास मौके और साथ ही उस फिल्म की याद दिलाते हैं, या फिर कभी खुद उस फिल्म का पोस्टर या कोई शूटिंग की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं। लेकिन इस बार हुआ है अनोखा। जी हाँ, कुछ ऐसा है जिसने अमिताभ रेखा का नाम एक बार फिर से साथ जोड़ने के साथ ही इस सवाल को खड़ा कर दिया कि क्या रेखा और अमिताभ का बिगड़ा हुआ रिश्ता अब तक नहीं सुधरा है। दरअसल हाल ही में बिग बी स्टारर एक फिल्म की थी सालगिरह, लेकिन उन्होंने इस फिल्म की सालगिरह को याद करते हुए कुछ नहीं लिखा और ना ही किसी का रीट्वीट किया। हैरानी होगी आपको जानकर कि इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी रेखा। गौर हो कि हम यहाँ जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है मिस्टर नटवरलाल, जिसमें बिग बी के अपोजिट नजर आई थी रेखा। इस फिल्म की रिलीजिंग को आज ही के दिन 38 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन बिग बी की ओर से इस बार कोई ट्वीट नहीं किया गया। जानकारी दे दें आपको कि अमिताभ इन दिनों माल्टा में है, फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन ट्वीट करना कभी नहीं भूलते। बीती 5 जून को ही उनकी 2 फिल्मों की सालगिरह थी। सरकार राज को 9 साल पूरे हुए और फिल्म आखिरी रास्ता को 31 साल। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बारे में बताया। इतना ही नहीं, कई लोगों को इस बारे में ट्वीट्स पे रीट्वीट्स भी किए, लेकिन आज अमिताभ है खामोश, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अपनी हर फिल्म की रिलीजिंग एनिवर्सरी आने पर अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह से फैंस को उस फिल्म की याद दिलाने वाले अमिताभ बच्चन ने आखिर फिल्म मिस्टर नटवरलाल के लिए कुछ क्यों नहीं कहा। क्यों आखिर इस फिल्म की किसी तस्वीर को पोस्ट करके अपने ट्विटर हैंडल पर चंद शब्द नहीं लिखे, ये बात तो अमिताभ बच्चन ही बेहतर जानते होंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको बताया बी टाउन की ट्रेंडिंग अपडेट्स के बारे में। अब इसी के साथ हो गया है वक्त आप सभी से विदा लेने का। जी हाँ, इट्स टाइम टू रैप अप आवर शो, बट ले रहे हैं आप सबसे विदा इस वादे के साथ कि कल फिर होंगे आपके सामने हाजिर बी टाउन की ट्रेंडिंग अपडेट्स के साथ। पर तब तक के लिए टू नेवर मिस अ सिंगल update of your favorite celeb, subscribe to our channel, subscribe to Next 9 News and stay updated.